तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एसबीआई की बम्पर वैकेंसीज जो कि डाटा साइंटिस्ट के लिए ये पोस्ट बहुत ही ज्यादा कम होती है, लेकिन ये जब आती है तभी खत्म हो जाती है। तो इसके बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ कि एज पैटर्न क्या है, वैकेंसीज क्या है, पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सारी चीजें मेरी वीडियो को लास्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एसबीआई की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आया है जो कि डेटा साइंटिस्ट के लिए है, जिसमें टोटल वैकेंसीज हमारी 42 है। एज लिमिट मैं पहले आपको ओवरव्यू बता देती हूँ थोड़ा, उसके बाद में आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊँ। तो एज लिमिट यहाँ पर 26 साल से 36 साल है मैनेजर के लिए, और 24 साल से 32 साल तक है डिप्टी मैनेजर के लिए। मंथली सैलरी यहाँ पर 30,000 से शुरू होकर 1,20,000 तक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीटेक, एमटेक, एमबीए, ये सारी चीजें हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो इंटरव्यू के बेस पे होगा, और इसका जो एप्लीकेशन था वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था 1 फरवरी से 24 फरवरी तक वो है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। और पोस्ट कैसे डिवाइड करी हुई है, मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए 13 वैकेंसीज है और डिप्टी मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए 29। चलिए, तो मैंने आपको ओवरव्यू तो बता दिया, अब मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, मतलब कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उसकी फीस क्या है। तो यहाँ पे जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उन लोग के लिए 750 रुपए है। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए निल है, और ये ऑनलाइन पेमेंट मोड है पूरी तरीके से। सबसे पहले आपको बताती हूँ बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन बताई गई है बीटेक, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, डाटा साइंस, एआई डिसिप्लिन। उसके बाद और आपके मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन थी। प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस हमारी यहाँ पे जो होनी चाहिए एमबीए, पीजीडीएम विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स, ये मैं बता रही हूँ आपको। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के मैं आपको क्वालिफिकेशंस बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, आपके पास कम से कम 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ एनालिटिक्स, एआई या फिर मशीन लर्निंग में, और साथ में 2 साल फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क रिसर्च एंड डेवलपिंग एआई मशीन। और तो और अगर ये इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सेक्टर का, बैंक का या फिर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों का सिलेक्ट होना तो बिल्कुल कंफर्म है। उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि डेटा साइंटिस्ट मैनेजर पोस्ट नंबर 2 के बारे में। उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है बीई, बीटेक, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, मतलब लगभग सेम है। इसमें भी 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। जो ऊपर वाले प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस थी वही इस वाली पोस्ट में भी है। एक्सपीरियंस इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, आपके पास 3 साल ओवरऑल मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा साइंस का, मॉडल डेवलपमेंट का, और 2 साल फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ एनालिटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग में, और 1 साल आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपिंग एआई मशीन में। मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई हुई है, डाल रखा है, आप ध्यान से देख ले, पढ़ ले। सैलरी मैंने आपको बता दी थी जो 30,000 से शुरू होकर 1,20,000 थी। बाकी मैं थोड़ा इसको और एलोबरेट कर देती हूँ। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की यहाँ पे MMGS स्केल 3 पर 85,920। जो डिटेल में जो सैलरी के जो चीजें हैं वो सारी चीजें दी हुई है, आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू पे शॉर्ट लिस्ट होंगे, बाकी मेरिट लिस्ट देखकर उसी टाइम पता चलेगा। और ऐसी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल